हमजा एक 11 साला लड़का था जो हमेशा किताबों में खोया रहता था। इसकी आंखों में तजस्सुस और दिल में सीखने की लगन थी। एक दिन दादा ने अपनी बड़ी सीवार से एक सुनहरी रंग का संदूकचा निकाला। इस पर पुराने नक्काश और अजीब व गरीब निशान बने हुए थे, जैसे कि ये किसी कदीम दौर का खजाना हो। दादा ने नरम आवाज में कहा, हमजा, ये संदूकचा तुम्हें वक्त की गहराइयों में ले जाएगा। तुम मुख्तलिफ ज़मानों का सफ़र करोगे और ज़िंदगी के ऐसे असबाक सीखोगे जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। मगर याद रखो, वक्त की कदर करो और उससे कभी ज़्यादती ना करना। हमजा ने दिल में अज़्म किया कि वो इस संदूकचे के राज जाने और वक्त की कदर करने वाला बनेगा। हमजा ने संदूकचा खोला तो अचानक वो घने जंगल में खड़ा पाया खुद को। जंगल की फजा में ताजगी और खुशबू थी। हवा में परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। दरख्तों की शाखें आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगे और एक बूढ़ा दरख्त गर्म आवाज में बोला, हमजा, तुम इंसानों के दरमियान हो। हमें बचाने की जरूरत है। आज इंसानों ने हमें बेदर्दी से काटना शुरू कर दिया है। इस जंगल के बगैर जमीन का तवाजुन बिगड़ जाएगा। इसके बाद दूसरे दरख्त भी अपनी कहानियां सुनाने लगे। एक दरख्त ने कहा, यहाँ रहने वाले जानवर भी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर जंगल खत्म हो गया तो जानवर भी बेघर हो जाएंगे। हम सब जमीन की हिफाजत के मुहाफिज हैं। हमजा ने जानवरों से बात की, जिनकी आंखों में खौफ और बेचैनी थी। इसने महसूस किया कि जंगल और इंसान एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते। अगर हम फितरत को तबाह करेंगे तो एक दिन हमें भी नुकसान होगा। वो वापस गया और अपने गांव में लोगों को जंगल की अहमियत बताई। सब ने मिलकर जंगल की हिफाजत के लिए वदा किया। दूसरी बार संदूकचा खिलने पर हमजा एक अजीम लाइब्रेरी में पहुंचा। लाइब्रेरी की छत गुंबद की शक्ल में थी, जिस पर सितारे और कहकशाएं बनाई गई थी। दीवारों पर कदीम किताबें रखी थीं जो खुद ब खुद चमक रही थीं। किताबों ने बातें शुरू की, हमजा, हम इल्म के खजाने हैं। हमारे अंदर दुनिया की सारी तारीख, साइंस और हिकमत छपी है। लेकिन सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, समझना और अमली करना जरूरी है। हमजा ने महसूस किया कि इल्म सिर्फ क्लास रूम की हद तक नहीं, बल्कि जिंदगी भर का सफर है। हर नई चीज सीखना इंसान को मजबूत बनाता है। इसने अज़्म किया कि वो हमेशा इल्म की तलाश में रहेगा और दूसरों को भी इल्म की अहमियत बताएगा। तीसरे सफर में हमजा एक रंग बरंगी दुनिया में पहुंचा, जहां लोग मुख्तलिफ रंगों के थे। एक प्यारा सा गांव था जिसमें सब लोग हंसते खेलते और एक दूसरे की मदद करते थे। यहाँ कोई तासुब, नफरत, अफिरका वारियत नहीं थी। एक बुजुर्ग ने हमजा को गोद में लेकर कहा, बेटा, इंसान की असल खूबसूरती उसके दिल में होती है। रंग और नस्ल सिर्फ ज़ाहिरी बातें हैं, असल ताकत मोहब्बत और भाईचारा है। हमजा ने देखा कि यहाँ सब मिलकर जश्न मनाते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं और नफरत के बजाय मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं। इसने सीखा कि दुनिया में अमन और खुशहाली सिर्फ मोहब्बत और भाईचारे से ही आती है। चौथे सफर में हमजा ने आसमान पर मुख्तलिफ रंगों और शक्लों के बादल देखे। ये बादल लोगों के ख्यालात और जज्बात की नुमाइंदगी कर रहे थे। ईमानदार और सच्चे लोगों के बादल रोशन और साफ थे, जबकि झूठ बोलने और दूसरों को धोखा देने वाले बादल सियाह और गहरे थे। हमजा ने देखा कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन आखिरकार वही फतह पाता है।
झूठ और फरेब कभी देर पा नहीं होते। इसने अपने दिल में ये अहद किया कि वो हमेशा सच बोलेगा और ईमानदारी को अपनी जिंदगी की रोशनी बनाएगा। आखिरी सफर में हमजा अपने माजी में अपनी माँ के घर पहुंचा। वहां इसकी छोटी सी माँ उसका इंतजार कर रही थी। माँ ने प्यार से इसका हाथ थाम कर कहा, बेटा वक्त की कदर करो। वक्त ज़ाय करना सबसे बड़ी गलती है। हमेशा मोहब्बत, मेहनत और सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारो। यही जिंदगी की असल खुशी है। हमजा ने अपनी माँ की बातें दिल में बिठा लें और वदा किया कि वो अपनी जिंदगी में उन उसूलों को कभी नहीं भूलेगा। जब हमजा वापस अपने ज़माने में आया तो वो एक नया इंसान था। उसके दिल में वक्त की कदर, मोहब्बत, इल्म और सच्चाई की रोशनी थी। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि वक्त का मुहाफिज था, जो अपने वक्त को ज़ाय नहीं करता बल्कि इसे दूसरों की मदद, मोहब्बत और तरक्की के लिए इस्तेमाल करता है। इसने अपने गांव वालों को भी सिखाया कि वक्त की कदर करना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वक्त ही जिंदगी है। कहानी का नतीजा। हमजा ने वक्त के 5 अजीम सफरों से सीखा कि वक्त सिर्फ गुजरने वाला लम्हा नहीं बल्कि एक खजाना है। इसने माजी की सादगी, हाल की जिम्मेदारी और मुस्तकबिल की अहमियत को अपनी आंखों से देखा। माँ की दुआओं, दरवेश की नसीहत और कौम की कुर्बानियों ने इसे सिखाया कि जो वक्त की कदर करता है, वक्त इसे मुहाफिज बना देता है। आज का हमजा सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि एक वक्त का मुहाफिज है, जो सच्चाई, इल्म, वक्त की अहमियत और मोहब्बत का पैगाम हर दिल तक पहुँचा रहा है।